आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। इमेजिन करो मौत तुम्हारे इतने करीब खड़ी है कि तुम उसकी ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकते हो। पासवान मस्ती लैब के इस पन्ने में तुम इतिहास सिर्फ सुनोगे नहीं, उसे अपने रोंगटे पर महसूस करोगे। ये सूर्यगढ़ का वो खौफनाक सच है जिसे इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। रात के अंधेरे में वो कायर महाराजा अपना खजाना लेकर पीछे के रास्ते से भाग निकला और पीछे छोड़ गया उन हजारों मासूम औरतों और रोते हुए बच्चों को, जिनके पीछे रक्त घाटी के संकरे रास्ते से 1 लाख की खूंखार फौज भूखे भेड़ियों की तरह बढ़ रही थी। घाटी में राजा की सेना नहीं थी, लेकिन कोई था जो उन औरतों और बच्चों के लिए मौत के सामने सीना ताने खड़ा था। वो कोई शाही सेनापति नहीं था, वो था राजा का निकाला हुआ एक बागी लोहार, रुद्र। उसने खौफ को ही अपना हथियार बना लिया। घाटी की पहाड़ियों पर सैकड़ों मशाले और लोहे के पुतले सजा दिए ताकि उस खूंखार फौज को 1 लाख की सेना का भ्रम हो जाए। आज रात मखमली तलवार नहीं, आग में तपा एक भारी हथौड़ा लाल रेत पर इतिहास लिखने वाला था। जब वो भेड़िए घाटी में घुसे तो आसमान चीख उठा। खचाखच लोहे से लोहा टकराया। दुश्मन की मजबूत ढालें सूखे पत्तों की तरह फट गईं। और जब रुद्र का हथौड़ा जमीन पर गिरा तो भूचाल आ गया। उस रात उस घाटी में मौत का तांडव नाच रहा था। लेकिन एक अकेला इंसान आखिर कब तक लड़ता? जब दुश्मनों का वो पुतलों वाला भ्रम टूटा तो उन्होंने रुद्र को चारों तरफ से घेर लिया। जिस्म का कोना कोना खून से लथपथ था, हड्डियां टूट रही थीं, लेकिन वो शेर 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वो तब तक लड़ता रहा जब तक आखिरी बच्चा सुरक्षित पार नहीं पहुंच गया। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उस रेगिस्तान की रेत हमेशा के लिए लाल हो चुकी थी। राजा का नाम भले ही इतिहास की किताबों से मिट गया हो, लेकिन लाल रेत का वो आखिरी योद्धा आज भी उस घाटी की हवाओं में अमर है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो पासवान मस्ती लैब को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी जो मैं ला रहा हूं वो तुम्हारी रातों की नींद उड़ाने वाली है। इंतजार करना। मिलते हैं बहुत जल्द।